नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज पश्चिम बंगाल के अंदर 23 जिलों में से 16 जिलों के अंदर मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहे इस मतदान में बहुत हाई वोल्टेज प्रकार की गहमा गहमी है। 2 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी कर्मचारी इस समय बंगाल के अंदर शांतिपूर्वक इलेक्शन कराने के अंदर व्यस्त हैं। 16 जिलों के अंदर लगभग 152 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 152 सीट्स पर आज के इस इलेक्शन में कई हाई वोल्टेज सीटें भी हैं, हाई प्रोफाइल सीट भी हैं जहां पर इलेक्शन हो रहा है। लेकिन इस सीट के गणित में केंद्र सरकार अपने पूरे लवाजमे को लेकर के पश्चिम बंगाल में उतरी हुई है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत तेज है। कहा जा रहा है अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी की भविष्य में विरासत संभालेंगे, उनके बारे में कि उन्होंने अमित शाह से कहा है कि आप 4 मई के बाद बंगाल में रुक कर दिखाना। वहीं अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है अभिषेक बनर्जी को कि तुम 4 मई के बाद देश में रुक के दिखाना, तुम देश से निकलते हुए दिखाई दोगे। तो एक दूसरे को धमकाते हुए पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को प्रभावित करने का दौर जारी है। फर्स्ट फेज के इलेक्शन हो रहे हैं और इस समय लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। इस बीच में इलेक्शन कमीशन ने चुनावों को सुचारू रूप से करने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस पर टूरिस्ट से रुकने से इनकार किया है। टूरिस्ट के साथ साथ 2 व्हीलर्स को चलने से रोका गया है। सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे के बीच में केवल अत्यधिक जरूरी होने पर ही 2 व्हीलर से आवागमन किया जा सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी प्रकार की हेडलाइंस इस समय चल रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर ममता बनर्जी अपनी चौथी बार सीएम बनने की दावेदारी पेश कर रही हैं, तो बीजेपी अपना खाता खोलने की, यानी कि एक बार सरकार में खाता खोलने की। बीजेपी पिछली बार जब विधानसभा चुनाव थे तब सेकंड सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी। उससे पहले लोकसभा चुनाव में भी प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में 2019 के लोकसभा चुनावों से कम सीटें प्राप्त की थी। ऐसे में चर्चा इस बार इसलिए ज्यादा है क्योंकि बीजेपी जिस तरह से अपनी पूरी टीम को लेकर के चुनाव में उतरी हुई है, दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी अपनी एंटी इनकम्बेंसी और एसआईआर के चलते, जो कि इलेक्शन कमीशन ने 90 लाख वोटर्स के नाम पश्चिम बंगाल के मतदाताओं की सूची में से जो काटे हैं, उन सब के प्रभाव से इस बार सरकार में कड़ी चुनौती पेश कर रही है। इलेक्शन जीतने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में सारी अपडेट्स आपके साथ सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस किए चलता हूं। वेस्ट बंगाल के 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। फर्स्ट फेज का इलेक्शन 23 अप्रैल यानी कि आज हो रहा है। सेकेंड फेज के इलेक्शन 29 अप्रैल को होंगे। डेट ऑफ काउंटिंग 4 मई रखी गई है। सुबह के जब डेटा आने लगे थे तब 19% वोटिंग बंगाल के अंदर और 18%, क्योंकि तमिलनाडु की सभी सीटों पर वोट हो, सीट 234 सीटों पर मतदान चल रहा है, 18% वोटिंग वहां पर सुबह हो चुकी थी। आपका मतलब जिस समय हम सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं 50% से ऊपर वोटिंग रिकॉर्ड की जा रही है। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला बंगाल के अंदर है और पूरे देश की नजर असल में बीजेपी के बंगाल में जो एफर्ट्स डाले जा रहे हैं उस पर है कि क्या ममता दीदी के गढ़ को हिलाने में कामयाब हो पाएगी बीजेपी, क्योंकि तमाम प्रकार की सरकारी मशीनरी इस समय पश्चिम बंगाल में सक्रिय रूप से काम कर रही है, ऐसा ममता बनर्जी का मानना है। ममता बनर्जी का मानना है कि ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स, ये सभी की सभी डिपार्टमेंट्स इस समय पश्चिम बंगाल में बहुत सक्रियता से अपना काम कर रहे हैं। चूंकि इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में पूरा नियंत्रण ले लेता है, तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शंस पर काम कर रहे हैं। लोकल सुरक्षा व्यवस्था, जो लोकल पुलिस है, उसको इंस्ट्रक्शन देने का काम जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने कहा है वही कर पाएंगे। और साथ ही साथ इलेक्शन पूरी तरह निर्बाध रूप से हो तो जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, जो केंद्र में गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, उन्हीं के द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जिस तरह से यहां अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को भेजा गया है, उनकी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था में इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, जहां पर वोटर्स के बीच में भय ना हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है। उसके बावजूद कुछ नेता पिटते हुए दिखाई दिए हैं। एक बीजेपी नेता कुमारगंज में पिटने की खबरें इस समय निकलकर आ रही है। नाम इनका शुभेंदु सरकार बताया गया है, शुभेंदु अधिकारी नहीं। साथ में कुछ और जगह जहां हुमायूं करके जो
टीएमसी के नेता हैं, बाबरी मस्जिद बनाने का जो ख्वाब रखते हैं, उनके क्षेत्र में भी कुछ इस तरह की तोड़फोड़ मारपीट की खबरें इतनी सुरक्षा के बावजूद भी निकलकर आ रही हैं। 16 जिलों में कुल 1478 इस समय उम्मीदवार वोट देने की मतलब चुनाव में उतरे हैं, जिनमें पुरुष वोटर 1.85 करोड़ हैं और महिला वोटर 1.76 करोड़ हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर महिला वोटर्स एक मुश्त वोट किसी पार्टी को देती हैं तो वो टीएमसी है। पिछले चुनावों में भी 51% से अधिक मतदान का रोल मतलब महिलाओं का टीएमसी के साथ रहा था। तो 51% वोट शेयर बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है कि ये एकजुट होकर जिधर चली जाएंगी उसका असर होगा। कहा जा रहा है कि जो महिला बिल लाने का, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने का केंद्र में प्रयास हो रहा था, एनडीए सरकार जिसमें बीजेपी बहुमत में है, वो बीजेपी असल में बंगाल के अंदर महिलाओं के अंदर ये सेंटिमेंट भरने का प्रयास कर रही थी कि वो महिलाओं के पक्षधर है, वो महिलाओं के बारे में ज्यादा सोचती है इन कंपैरिजन टू टीएमसी। वहीं ममता दीदी ने अपनी तरफ से जवाब में यह कहा कि जितने भी दल केंद्र में इस समय बैठे हैं उनके मुकाबले सबसे अधिक महिला रिप्रेजेंटेटिव्स केंद्र में अगर किसी पार्टी ने भेजे हैं तो वो टीएमसी है। तो दोनों अपने अपने तरीके से महिला मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने में लगे हैं। कुछ ये हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जिन पर बड़े चर्चित नाम चुनावों में हैं, जिनमें शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार जिन्होंने पिछली बार ममता बनर्जी को हराया था, ममता बनर्जी फिर बाई इलेक्शन में वापस जीत कर आ पाई थी, उनके साथ मुकाबला पवित्र कर का है। नंदीग्राम सीट पर ही इन्होंने ममता दीदी को पिछली बार हराया था। कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी इस समय मुकाबले में, आज के दिन जब वोट डल रहा है। डोमकल के अंदर हुमायूं कबीर जो काफी ज्यादा नेशनल रूप से सुर्खियों में रहे, और खड़गपुर सदर से दिलीप घोष बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप सरकार के सामने खड़े हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा सुबह पश्चिम बंगाल के वोटर्स के लिए संदेश दिया गया, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई। दूर से देखने पर दिख रहा ये जो बड़ा सा टैंकर आपको दिखाई दे रहा है, टेक्निकली एक बख्तरबंद गाड़ी है। टैंकर होता तो इसके अंदर तोप के गोले वाला जो नोजल है वो भी लगा होता, लेकिन बख्तरबंद गाड़ियों से अर्धसैनिक बलों का जब लवाजमा निकलना शुरू हुआ पश्चिम बंगाल की सड़कों से, तो लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू किया कि भाई इलेक्शन के अंदर इतने बड़े टैंकर जैसे व्हीकल्स को लेकर उतरने की क्या जरूरत है, जनता वोट देने जा रही है या डराकर वोट दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा निकलना शुरू हुई कि एक हैवी ड्यूटी बुलेट प्रूफ व्हीकल जो कि यूज किया गया था पहले कश्मीर में, अब वो पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है और लोग इसको लेकर के आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर इस व्हीकल को देखकर आने लगी कि भाई चल क्या रहा है, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन ही तो है, उसके सामने इस तरह के व्हीकल्स दिखा दिखा करके किन लोगों को डराया जा रहा है। वहीं पर बीजेपी के पक्षधर कहते हैं कि ये व्हीकल्स उन लोगों को डराने के लिए है जो बीजेपी के समर्थकों को वोट देने से रोक रहे हैं, उन लोगों को डराने के लिए, क्योंकि बंगाल में चुनावी हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। ऐसे में जब दो पक्ष वोट के अंदर उतर रहे होते हैं तो बंगाल के अंदर पूरे देश से ज्यादा जो इलेक्शन के दौरान होने वाली हिंसाएं हैं वो रिपोर्ट होती रही हैं। ऐसे में यहां पर एक दूसरे पार्टी के लोगों को मारना, पीटना, हत्या कर देना, ये बहुत बड़ी सुर्खियां रही हैं। ऐसे में अर्धसैनिक बल उन लोगों में डर बिठाने के लिए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। होम मिनिस्ट्री के द्वारा 21 फरवरी के दिन 480 कंपनी, एक कंपनी के अंदर लगभग 100 से 250 पर्सनल्स होते हैं। अगर इस नंबर को सीधा मल्टीप्लाई किया जाए तो 50,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में तो खुद सिक्योरिटी पर्सनल्स होम मिनिस्ट्री ने उतार दिए थे, क्योंकि अर्धसैनिक बल होम मिनिस्ट्री के अधीन आते हैं। उसके बाद अपडेट आने लगे तो अप्रैल 20 के दिन 193 कंपनी मल्टीप्लाइड बाई, अगर आप सीधा सीधा उठा करके 250 से करके देखें तो लगभग 50,000 सैनिकों का, अर्धसैनिक बलों का जमावड़ा कहा गया कि बांकापुर जो बांकुरा करके जो जगह है वहां पर दिखाई दे रही हैं। 2321 कंपनियां सीएपीएफ की बंगाल के फेज 2 में उतारी जाएंगी, इस तरह की हेडलाइंस बन रही हैं। इसी चलते पश्चिम बंगाल के अंदर इतनी ज्यादा जब फोर्सेस हैं तो इन फोर्सेस के चलते इलेक्शन कमीशन ने, ताकि किसी भी प्रकार की चुनावी हिंसा ना हो और हिंसा को भड़काने वाले तत्व डिप्लॉय ना हो, एक न्यूज और सर्कुलेट हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने ये खबर निकाली है कि पश्चिम बंगाल के अंदर सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे के बीच में मोटरसाइकिल चलने पर भी बैन लगा दिया है।
ताकि किसी भी प्रकार से मोटरसाइकिल वालों की मदद से भी दंगा ना भड़क पाए। ये तमाम चीजें हो रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से लगातार 2011 से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की सीट पर काबिज हैं, बीजेपी उन्हें चुनौती देते हुए सत्ता से हटाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में राजनीतिक वारिस अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी की तरफ से जो बातें लिखी उसमें यही था कि एक तरफ पूरा सिस्टम है और एक तरफ एक महिला जिसे बीजेपी ए दीदी कहकर बोल रही है। यह किसी ऐसे व्यक्ति की बात लगती है जो महिलाओं का शायद सम्मान ना करती हो। अभिषेक बनर्जी पूरी तरह से टीएमसी के लोगों के बीच में माहौल बनाते हुए दिखाई दिए हैं। ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है उसको सेंसिटाइज करते हुए अपनी तस्वीरें डाले हैं कि उन्होंने जा जाकर किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया है। पश्चिम बंगाल के अंदर लोगों के द्वारा सरकार चुनने का एक लंबा पैटर्न रहा है। जब से देश आजाद हुआ है प्रमुखता से अब तक 4 ही चेहरे यहां हेड होते देखे हैं। 2011 से लेकर अब तक ममता बनर्जी हैं। उनसे पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य लगभग 11 साल तक सीएम रहे और उनसे पहले 23 साल तक ज्योति बसु सीएम रहे थे। इससे पहले सिद्धार्थ शंकर राय जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से यहां पर 5 साल के सीएम रहे थे। तो कुल मिलाकर के फिलहाल यहां पर जो सीएम का पद है वो बहुत ज्यादा, पिछले 50 साल में केवल 3 बार सीएम का चेहरा 3 बार सीएम का चेहरा बदला है। यह अपने आप में एक बड़ा नंबर है। ऐसे में अब इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में अभी से ही अपने अपने क्लेम किए जा रहे हैं ताकि जनता में यह विश्वास दिलाया जा सके कि देखो हम आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे बताए जाते हैं, वो जो कि ममता बनर्जी के बाद पार्टी संभालेंगे, टीएमसी संभालेंगे ऐसा कहा जाता है, उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो अमित शाह जी को चुनौती दे रहे हैं कि आप 4 मई के बाद में रुक कर दिखाइएगा पश्चिम बंगाल में। ऐसे में यानी कि कोलकाता में आप रुकेंगे ही नहीं, आप चले जाएंगे। इन दिनों पश्चिम बंगाल में ही डेरा डाल करके अमित शाह जी रुके हुए हैं और वो चुनाव को पूरी तरह से रन करा रहे हैं। इस बात को जब पार्टी वर्कर्स के सामने इन्होंने हुंकार भरते हुए कहा तो अमित शाह जी ने फिर अपनी तरफ से कहा कि 4 मई के बाद तुम तो देश छोड़कर भागते हुए दिखाई दोगे। सब लोग अपने वोटर्स में जोश भर रहे हैं कि हम डर नहीं रहे हैं। सब लोग अपने आप को बता रहे हैं कि हम दृढ़ता से डटे हुए हैं, किसी के अंदर हारने का भय नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अब तक का सबसे टफ कंपटीशन इलेक्शन में फेस कर रही हैं। इसको कई बिंदुओं में डिकोड किया जा सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो एंटी इनकम्बेंसी है। 2011 से लगातार सरकार में है तो हर सरकार में आपके खिलाफ जो माहौल बनता है वो इनके सामने फिलहाल उपलब्ध है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा रीजन है जो चौथी बार के इनके इलेक्शन कैंपेन में बड़ा नुकसान दे सकता है। दूसरी जो बड़ी बात है वो है केंद्र के द्वारा जो एजेंसीज यहां पर डिप्लॉय की गई हैं, ईडी, सीबीआई, एनआईए, उनके द्वारा उन फर्म्स पर, जैसे चुनाव की मैनेजमेंट संभालने वाली जो आईपैक नाम की कंपनी है उसके कार्यालय पर जब पिछली बार जांच एजेंसी पहुंची थी तो ममता दीदी वहां से फाइल लेकर खुद निकलकर बाहर आ गई थी। आईपैक के बारे में खबर निकाली गई कि वो कोलकाता छोड़कर जा चुकी है। फिर ममता बनर्जी ने खुद कहा कि ये लोगों के विश्वास को तोड़ने वाली हरकत है। आईपैक के लोगों को मैं अपनी पार्टी के अंदर काम करा लूंगी, वो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। आईपैक इनकी राजनीतिक सलाहकार एक कंपनी है जिस कंपनी के द्वारा 93 सीटों पर विधायकों के लिए टिकट बदले गए हैं कि सर 93 सीटों पर इन लोगों के चेहरे बदल दीजिए। ऐसे में बकायदा यह चर्चा भी निकल कर आ रही है कि आईपैक ही है जो बंगाल में ममता बनर्जी का थिंक टैंक बनकर उन्हें सजेस्ट कर रही है। तो पार्टियों के मतलब बीजेपी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने ईडी, सीबीआई की मदद से आईपैक का ऑफिस बंद करवाया, उनके कर्मचारियों को धमकियां दिलवाई और 20 दिन की छुट्टी पर भेजने की कहा। लेकिन ममता बनर्जी ने पोल के दौरान इस बात को कहा कि मैं सब पर नजर रख रही हूं और आईपैक के लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी जो रीढ़ है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ साथ कहा जाता था कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, यानी कि मुसलमानों के हित में फैसले लेती हैं, फिर चाहे सरस्वती पूजा रोकना हो या बंगाल में दुर्गा पूजा रुकवाना हो। ऐसे में बहुत सी चीजों पर जब इनके ऊपर आरोप लगते हैं तो ये मुस्लिम वोट पाने के लिए ये सब करती हैं और उसमें से बड़ी संख्या में जो बांग्लादेश से निकलकर आए हुए बांग्लादेशी हैं उनका भी वोट पर प्रभाव रहता है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने इस बार जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया है वो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो बहुत ज्यादा एसआईआर की लिस्ट में, एसआईआर मतलब स्पेशल रिवीजन करके जो लिस्ट तैयार की गई है वोटर्स की, उसमें 90 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। 90 लाख वोटर्स के जो नाम कटे हैं, कहा जा रहा है कि वो वोटर्स ममता बनर्जी के फेवर वाले ज्यादा थे जिनके नाम काट दिए गए हैं, इसलिए उनके वोटर्स की संख्या में एक कमी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ
कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी ममता बनर्जी को चुनौतियां दी जा रही हैं। जो लोग उनके साथ थे, चाहे वो कोलकाता पुलिस के कमिश्नर उनके द्वारा लगे हों या डीजीपी लगे हों, इलेक्शन कमीशन ने सबको बदला है। इलेक्शन कमीशन ने जब सबको बदला, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, तो ऐसे में ममता बनर्जी अपने लिए चुनाव प्रचार के दौरान प्रशासनिक सहयोग प्राप्त करती नहीं दिख रही हैं। इतना ही नहीं, जो पोलराइजेशन है, उस पोलराइजेशन में बीजेपी ने साफ कह रखा है कि अगर मतलब इस तरह का इंटेंशन साफ दिख रहा है कि मुस्लिम पोलराइजेशन करती हैं ममता बनर्जी, अगर आप उनको वोट देते हैं तो देते रहें, लेकिन एकजुट होकर अगर हिंदू वोट बीजेपी को मिलते हैं तो 153 सीट लाना बीजेपी के लिए चैलेंजिंग नहीं होगा। पिछली बार 294 सीट में से 77 सीट तो ये लाने में कामयाब ही हो गए थे। सीट डबल करने में तमाम जितने भी तिगड़मबाजी हैं, अगर वो कामयाब हुई तो बीजेपी शायद ममता बनर्जी के लिए एक चुनौती बने। साथ ही साथ पिछली बार भी जब ममता बनर्जी चुनाव में थी तो उन्हें जिन सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था वहां पर उन्हें हरा दिया गया था, फिर वो बाई इलेक्शन जीत कर आई थी। इस बार वो भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं और इस बार उन्हें वहां पर इतना डर है कि वो खुद ग्राउंड पर रह करके बकायदा एक एक व्यक्ति के पास लोकल कार्यकर्ताओं को भेज करके कन्विंसिंग कर रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसका मतलब उनको उनके ही मैदान में फिर से हराने के लिए दृढ़ तैयारियां चल रही हैं। ये सब स्थितियां वो हैं जो 2021 से उलट हैं। 2021 में जब बीजेपी 77 सीट जीती थी, उस समय कोरोना काल था, 8 फेज में इलेक्शन थे। इस बार बीजेपी के साथ 2 ही फेज में इलेक्शन होने जा रहा है। ममता बनर्जी जिसके साथ कंपटीशन में है, उनके साथ 2 ही फेज का कंपटीशन है और उस कंपटीशन में हर जगह की अलग स्ट्रेटजी बनाकर ये लोग उतरे हैं। पिछली बार भी जब ये इलेक्शन में उतरे थे तो महिला वोट एकजुट होकर ममता बनर्जी को मिले थे, क्योंकि उस समय पर महिलाओं के लिए ममता दीदी ने बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस की थी। बीजेपी के मुकाबले ममता दीदी ने उस समय बहुत सी स्कीम्स दी थी और इस बार फिर से वो स्कीम्स के अंदर एक कदम आगे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने जो दिया है उससे बढ़ा करके ही सब कुछ ऑफर किया है। तो कुल मिलाकर महिला वोटर्स को लुभाने का 2021 में जो कारनामा उन्होंने किया था, इस बार बीजेपी उन्हें कंपटीशन देते हुए, कोर प्रोमिसेस में देते हुए चल रही है। जहां तक बात हो मुस्लिम वोट्स की, तो कहा जाता है कि 6 जिले मुस्लिम बहुल हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां पर 87% सीटें टीएमसी यानी कि ममता दीदी जीतती आई हैं। यहां की परसेंटेज में मुर्शिदाबाद 66% मुस्लिम आबादी रखता है, मालदा 51%, दिनाजपुर 50%, दक्षिण 24 परगना 36, उत्तर 24 परगना 26, वीरभूम 37% सीट मतलब मुस्लिम वोट रखता है। लेकिन यहां पर एसआईआर के बाद में परसेंटेज में परिवर्तन आया है। एसआईआर जब हुआ तो यहां पर बहुत सारी सीटों पर अंतर देखा गया। जैसे प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर, जैसे जो जंगीपुर था, वहां पर जो हटाए गए मतदाताओं की संख्या थी वो 36,000 थी, उनमें से 32,000 केवल मुस्लिम मतदाता हटाए गए। लाल गोला में 55,000 मतदाता टोटल हटाए गए, जिनमें से 52,000 केवल मुस्लिम मतदाता हटाए गए। इवन एक जगह जंगीपुर के अंदर तो जहां पहले मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, एसआईआर के बाद यहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी में आ गए। मतलब इस तरह का भी एसआईआर का इंप्रेशन रहा है कुछ सीटों पर कि अगर एकजुट होकर के पोलराइजेशन हो गया, यदि मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन टीएमसी के पक्ष में और हिंदू वोट 100% अगर कांग्रेस बीजेपी के पक्ष में आ जाते हैं, खैर कांग्रेस तो फाइट में ही नहीं है, अगर आ जाते हैं तो इस वोट के अंदर जो प्रक्रिया इतनी ज्यादा चलाई गई हैं उनका फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेंगी। बीजेपी कुल 40 हाई प्रोफाइल नाम लेकर यहां उतरी है, जिनमें से 16 वो मुख्यमंत्री भी हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं या बीजेपी से सरकार में हैं। उन सबको यहां पर लेकर के इलेक्शन कैंपेन में उतरा गया है। प्रधानमंत्री मल्टीपल पोल रैली ऑलरेडी कर चुके हैं, अब तो वो झालमुरी भी खा लिए हैं। ऐसे खाए कि इस समय गूगल के टॉप ट्रेंड्स में झालमुरी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी का झालमुरी खाना ममता बनर्जी के लिए केवल एक स्टंट था, लेकिन जो भी हो, अमित शाह जी 15 दिन से यहां पर रुके हुए हैं और लगातार बीजेपी के पक्ष में रैलियां कर रहे हैं। जो भी होगा वो पता तो 5 मई को एग्जीक्यूटिव तरीके से चल ही जाएगा, 4 मई को चुनावी नतीजे आने लगेंगे और सारी स्थितियां क्लियर होने लगेंगी। लेकिन जैसा भी है, बीजेपी अपने प्रोमिसेस बनाए जा रही है। सबसे बड़े प्रोमिस में है कि जो बांग्लादेश के साथ जो जमीनी रूप से लैंड जिहाद होता है, जिसमें जमीन पर लोग फेंसिंग नहीं करने देते, ये कहते हुए कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, हम 45 दिन के अंदर अगर आए सत्ता में तो 45 दिन के अंदर फेंसिंग खींच देंगे ताकि अवैध रूप से घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में एंट्री ना कर सकें। तो लव जिहाद और लैंड जिहाद खत्म कर देगी बीजेपी, इस तरह के वादे किए जा रहे हैं।
हाई प्रोफाइल तरीके से, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, इन्हें इलेक्शन कैंपेन में पूरी तरह से उतार करके चुनाव प्रचार में उतारा हुआ है। कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। पिछली बार तो फिर भी एक आध जगह पर प्रचार में दिखाई दिए थे, इस बार केवल सोशल मीडिया के थ्रू ही लगता है कांग्रेस प्रचार में है और ये तय नहीं कर पा रही है कि वो अकेले चुनाव में है कि टीएमसी के खिलाफ चुनाव में है। इंडिया गठबंधन में तो टीएमसी साथ में है, लेकिन बाद में है या नहीं है, तमाम बातें इस समय पर फिलहाल चल रही हैं। जब तक आपका सेशन हमने रिकॉर्ड किया 2 बजे तक के डेटा आ चुके थे। 1 बजे तक का डेटा यह था कि बंगाल में 62% वोट हो चुका है। लगता है कि जब वोट खत्म होगा उस समय तक यह आंकड़ा लगभग 75% से 80% के बीच पहुंच जाएगा। जैसा भी है, आप लोग इस चुनाव को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पश्चिम बंगाल में आपका क्या नजरिया है, क्या देखते हैं, रिजल्ट्स किस तरह से जाएंगे, इलेक्शन कैसे हैं और रिजल्ट्स कैसे आएंगे, उस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।